बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नारे तकबीर। हम तख्ता तख्त में से एक चुना करते हैं, हम बड़ी ठाठ से दुनिया में जिया करते हैं। तीर क्या चीज है, तलवार किसे कहते हैं, हम तो टैंकों की सफेद चीर दिया करते हैं। तो कुव्वत इश्क से हर पस्त को मौला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हिस्सा में मिलकर करेंगे कौद पाकिस्तान, शेर पाकिस्तान, शहीद हैदर सालों के नारे तकबीर। दीन मोहम्मद के रखवाले, शम्मे रिसालत के मतवाले हैं। रग रग में ईमान बसा है, सीनों में कुरान बसा है, रब के आगे झुकने वाले हैं। राहे हक के हैं हमराही, देती है तारीख गवाही, जुल्म से बढ़ के लड़ने वाले हैं। हय्यू अल्लाह हय्यू अल्लाह। नबी की उम्मत, हम पे ये उस रब की इनायत है। लेके चले इस्लाम की दावत, दिल में हर दम की शहादत है। कैसी भी आए दुश्वारी, पूरी है अपनी की सजा मांगो, मुझसे बोलोगे तो खून से वकील बोलेगा, जब चले काट भी दोगे तो लहू बोलेगा। आज जितने भी यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं, उन्होंने ये फैसला कर लिया है और ये हकीकत में इकबाल के शहीद बन चुके हैं। इन्होंने हकीकत में ये साबित कर दिया है नौजवानों को पीरों का उस्ताद कर। आप लोग अब उस्ताद बन चुके हैं, आपने ही क़यादत संभालनी है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अरे इतनी बार कोई भी कहता है लब्बैक पे हाजिर हूँ, तो रसूल अल्लाह ने बुला लिया ना उनको। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब पाकिस्तान की तकदीर का फैसला अगर आपने करना है तो फिर अपने आप को इस काबिल नहीं बनाना पड़ेगा। और उसके लिए आज के दिन से ये तजदीद अर्ज करें कि हम पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत बनाएंगे। हम पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत, हम पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत। फराज के सफीर को नहीं निकालता, ना निकाल, हम नहीं कहते, मगर ये बात याद रखना, जब ये नौजवान निकल पड़े फिर तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आज उन्हें छुपने की जगह नहीं मिल रही। जिन्होंने गाजी मुमताज कादरी को शहीद किया था, जिस बलूचिस्तान के मासूम लोगों को, उनके नौजवानों को अपने मुल्क और अपनी अफवाद के खिलाफ करने की जो नाकाम कोशिश की, आज ये वही नौजवान, ये शहीद सियालवी का सिपाही तुम्हारे लाखों करोड़ों रुपए को अपनी जूती की नोक पर रख कर कहता है कि हम लोग न सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं बल्कि पाकिस्तान के लिए जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। वो लोग जिन्होंने रेमंड डेविस को बाइज्जत तौर पे
तमाम लोग चाहे कहीं भी मौजूद है, ये हजारों नौजवानों का मजमा उन पे लानत भेजता है, लानत भेजता है, लानत भेजता है। मुल्क तब आजाद होगा जब शहीद सियालवी ये पश्तूनों वाली चादर और बलोचों की दस्तार पहन के किसी चौकी से गुजरेगा, उसे वही इज्जत मिलेगी जो पेंट कोट पहनने वाले को मिलती है। पाकिस्तान उस दिन आजाद होगा जिस दिन हमारे बड़े बड़े ऑफिसर्स मेस में और बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में जो बंदा आपके इस्तकबाल में दरवाजा खोलेगा उसने शेरवानी नहीं पेंट कोट और टाई पहनी हुई होगी। तो अंग्रेज ने, अमेरिका ने पाकिस्तान को गुलाम नहीं बनाया, हमारा हाकिम में वक्त खुद जाके बिका है। तो किसी ने जिंदान में बंद होकर जुल्म सितम से, ये है जिनके दम से इस्लाम जिंदा है, जिनके दम से ईमान जिंदा है। हम आजाद हैं कहने को, लेकिन हम मेरे ख्याल से हम जिंदान में हैं। वो आजाद है, उसकी रूह आजाद है, वो अपने अंधेरी काल कोठरी में होती है। ये मैं आपको एक बात बता दूं, आप खबरें सुनते हैं कि आफिया ने मर्सी पिटीशन साइन कर दी है। आफिया ने कोई मर्सी पिटीशन नहीं साइन की है, ये झूठ है। अल्लाह उन्होंने जो गाजी साहब के बकौल साइंस और कुरान से जो उम्मत मुसलमान की कामयाबी, हकमियत और पाकिस्तान की सलामती का जो माखज अखज कर लिया था, जो दुरे नायाब अपनी तहकीक से अखज कर लिया था, है अल्लाह तो किसी तरीके से उस बयान के जरिए वो हम तक मुंतकिल फरमाए, ताकि पाकिस्तान में उस प्यारी बेटी, उस अजीम बेटी के नाम से उम्मत मुसलमान राज करे दुनिया पर और पाकिस्तान की सलामती यकीनी हो जाए। तुम पे काबे से और जिन्होंने इस कौम की बेटी को बेचा, ये लोग जिन्होंने रात की तारीकी में नूर खान एयरबेस से कर्नल जोसेफ को बाहर भेजा, वो लोग जिन्होंने रेमंड डेविस को बाइज्जत तौर पे बरी किया, ऐसे तमाम लोग चाहे कहीं भी मौजूद है, ये हजारों नौजवानों का मजमा उन पे लानत भेजता है, लानत भेजता है, लानत भेजता है। अक्सर ये बात कहता था, इनमें से हर एक का रोल है मेरे मुल्क को जलाने में। ये बात याद रखना कि अगर वक्त पे पठानों गवाह रहना, वक्त पे अगर नकीबुल्लाह महसूद के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाता तो मुझे खैबर पख्तूनख्वा में यह दिन ना देखना पड़ता। अगर वक्त में जब पहला ड्रोन अटैक फोटा पे गिरा, उसके अगले दिन ही नेटो की सप्लाई को रोक के उसके कंटेनर को जला दिया जाता तो दुनिया में बेगैरत न कहती। अगर वक्त में जिस दिन इंटरनेशनल कोर्ट में जाके कुलभूषण यादव का हिंदुस्तान ने स्टे ऑर्डर लिया, उसके अगले दिन एपीएस पेशावर के सामने उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता तो हम गैरतमंद कहलाते। अगर वक्त से खत्म नबूवत के हल्फनामे में तरमीम करने वाले को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाता तो हमें फैजाबाद से 8 जनाजे ना उठाने पड़ते। इमरान खान, अगर जिस दिन फ्रांसीसी सदर ने गुस्ताखी की, उसके अगले दिन तुम उसके सफीर को लात मार के मुल्क से भेजते तो शायद आज तुम तैयब अर्दगान से बड़े लीडर कहलाते। ये मुल्क, इसमें आज के बाद दोहरा मेयार नहीं चलेगा। ये मुल्क तब आजाद होगा जब शहीद सियालवी ये पश्तूनों वाली चादर और बलोचों की दस्तार पहन के किसी चौकी से गुजरेगा, उसे वही इज्जत मिलेगी जो पेंट कोट पहनने वाले को मिलती है। ये मुल्क हकीकी महीनों में उस दिन आजाद होगा जब हिंदुस्तान की वकार
1920 की तहरीक खिलाफत और 1857 की जंग आजादी में, उसके बाद अंग्रेजों के मेस में सिर्फ वही बंदा शराब सर्व कर सकता था जिसके चेहरे पे दाढ़ी है। गेट पे अंग्रेज की बहन साहब को रिसीव करने और उसे सलूट मारने वाला सिर्फ वही होता था जिसने बड़ी बड़ी मूंछें रखी हुई हैं। और 5 स्टार होटल के बाहर सिर्फ वो खड़े होके अंग्रेजों का इस्तकबाल करता था जिसने शेरवानी पहनी हुई है। मसला ये नहीं है कि अंग्रेजों ने हमारे रवायात, हमारी टर्म्स, हमारी ट्रेडिशंस का नुकसान किया। इसके बाद बिलावल साहब का ये पीपल्स पार्टी का वर्कर बैठा है, कहता है मेहरबानी करो भाई। इसके बाद बिलावल जो भी है उसका बिलावल हाउस बेचना पड़ेगा। इमरान खान साहब, अब मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकली एक चीज समझाता हूं। इंडिया बीइंग अ हिंदू स्टेट, इट हैज गुड इन्फ्लुएंस इन ईरान एंड अफगानिस्तान। हम बीइंग अ मुस्लिम स्टेट, हमारा अच्छा इन्फ्लुएंस क्यों नहीं है यहाँ पे? अमेरिका बीइंग अ क्रिश्चियन स्टेट, इट हैज गुड इन्फ्लुएंस इन सऊदी अरेबिया एंड यूएई। हम बहैसियत मुसलमान एटमी कुव्वत, हमारा अच्छा इन्फ्लुएंस क्यों नहीं है वहां पे? खान साहब, आपके बनी गाला का 300 कनाल का प्लाट है। हम चाहते हैं मुल्क अपने कर्जे उतारे, क्योंकि जब तक हम कर्जों में मकरूज हैं तब तक डॉक्टर आफिया वापस नहीं आ सकती, तब तक कौम की बेटियां उठा के लेते जाते रहेंगे। खान साहब, सबसे पहले 300 कनाल का बनी गाला का प्लाट बेचना पड़ेगा। इसके बाद नवाज शरीफ का रायगंज का महल बेचना पड़ेगा। इसके बाद बिलावल साहब का ये पीपल्स पार्टी का वर्कर बैठा है, कहता है मेहरबानी करो भाई। इसके बाद बिलावल जो भी है उसका बिलावल हाउस बेचना पड़ेगा। उसके बाद कौम की बेटियां अपने जेवर बेचेंगी। उसके बाद कौम के बच्चे अपने प्लाट बेचेंगे। उसके बाद मुल्क का कर्जा उतरेगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान अपने फैसले खुद करेगा। मैं अर्ज कर रहा था, आपको एक वीआईपी किस्म की यूनिवर्सिटी बनाने की जरूरत है, जहां ये अरब शेखों के बच्चे आके तालीम हासिल करें, जहां ईरान, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लीबिया, फलस्तीन, सऊदी अरब, यूएई के बच्चे, बहरीन के बच्चे आके तालीम हासिल करें। उन्हें जबरदस्त किस्म का स्विमिंग पूल भी बना के दे दो, उन्हें जबरदस्त किस्म के हॉस्टल्स भी बना के दे दो। वो बच्चे जो वहां के एमएनएस के बच्चे हों, शेखों के बच्चे हों, वडेरों के बच्चे हों, उन्हें यहाँ तालीम दो और उनकी जहन साजी करो। जिस तरह उनकी जहन साजी इंडिया और अमेरिका हमारे खिलाफ करता है, तुम जहन साजी करोगे तो हमें फ्रांस के सफीर के खिलाफ एहतजाज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मत मुत्तहिद होकर एटम बम चलाने का इख्तियार रखेगी। आप अगली नस्ल की तरबियत यूं कर सकते हैं। आपको उनके बच्चों को पढ़ाना होगा। आपको दुश्मन का बच्चा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चों को पढ़ा के बंदे का पुत्र बना दें, कोई दुश्मन बने कहीं नहीं। आप अपने अरब शेखों के बच्चों को बोलो तुम्हें प्रोटोकॉल, लेमोजीन, मर्सिडीज सब इधर मिलेगा। भाईजान, यकीन करो ये वो फॉर्मूला है, अगर इस पे इंप्लीमेंट होता है। आज जितने ये बड़े बड़े शेख अमेरिका से पढ़ के आए हैं, क्या ये कश्मीर का जिक्र करते हैं? क्या ये फलस्तीन का जिक्र करते हैं? ये तो इजरायली औरतों के सामने बिक चुके हैं। तो इसका हल यही है, जो वहां तालीम हासिल कर रहा है उसे यहां तालीम हासिल करवाओ। अफगानिस्तान के बच्चों का कोटा रखो अपनी यूनिवर्सिटीज में। ईरान, सऊदी अरेबिया, लीबिया, सीरिया, लेबनान के बच्चों का कोटा रखो अपनी यूनिवर्सिटीज में, उन्हें मुफ्त तालीम दो। ये कौम अपने जेवर बेच के उनकी ऐशिया भी बर्दाश्त कर देगी, लेकिन उम्मत को कम से कम आज से 20 साल बाद एक अच्छी क़यादत दे के जाएगी ये कौम।
उनके दिलों में वो इश्क मुस्तफ़ा की तड़प होगी। जब रसूल अल्लाह का नाम लिया जाएगा तो सीने पे हाथ रख के सर को झुका लिया करेंगे। दोस्तान ज़ी वकार, ये मॉडल इंप्लीमेंट हम लोगों ने करवाना है, और अगर इन्होंने नहीं किया तो फिर हमें खुद करना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। हम 6 महीने इंतजार में हैं, इनके हाल देख लें, फिर हम आपको बताएंगे हम क्या करने लगे। सीनों में कुरान सारे रब के आगे झुकने वाले हैं। राहें लगती है हमराही, देती है तारीख जुल्म से बढ़ते मिलने वाले हैं।